Okay, let us start with these properties of determinant. So in the previous section, we have learned how to expand the determinant, right? And we have completed the exercise 4.1 in the previous class and discussed the concept. Whatever the concept we have discussed in that is to expand the determinant. So determinant को expand करना हम लोगों ने सीख लिया है, right? So in this section, in this topic properties of determinant, we will study is some properties of determinant which simplify its evaluation by obtaining maximum number of zeros in a rows and columns. तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक्सपेंशन जब हम लोग करते हैं तो रोज या कॉलम्स में अगर नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होती हैं तो हमारी कैलकुलेशन इजी होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पे 6 प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी हियर अबाउट द डिटरमिनेंट। क्या करेंगी वो प्रॉपर्टीज मोस्टली एलिमेंट्स को नंबर ऑफ जीरोस के इक्वल कर देंगी। उससे क्या फायदा होगा, उससे हमारा जो डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन है वो इजिली सोल्व हो जाएगा, राइट। सो दिस प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर डिटरमिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो उसके लिए प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। बट हियर वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ अप टू द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ओनली। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट, मैक्सिमम ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट तक जाएंगे and we restrict ourselves, but these properties are applicable on the determinant of any order, right? So there are 6 properties we are going to study in this topic. The first property, now let's start with the first property here. So now let's start with this property number 1. So look at this property number 1. Aprajita, could you please read this property? The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. Okay, the value of the determinant remain unchanged if its rows and columns are interchanged. अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दें तो डेटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, डेटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल टू यू। सपोज एक डेटरमिनेंट लेते हैं, डेटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैंने लिया 1 1 2 5 6, ठीक है। So what is the value of this determinant? 6 1 6 minus 10 इक्वल टू -4, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -4 आई, ठीक है। अब इसमें मैं ऑपरेशंस लगाता हूं। बिफोर दैट लेट मी अप्लाई द ऑपरेशन हियर। रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर देता हूं। तो रोज क्या है, देखिए ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो आपको पता है रो 1 को कॉलम 1 बना देता हूं। देखो रो 1 क्या है 1 2, तो इसको बना दिया कॉलम 1। रो 2 को क्या, रो 1 को क्या बना दिया कॉलम 1, राइट। और रो 2 को क्या बना देता हूं कॉलम 2। सो दिस इज द कॉलम, इसको बना दिया कॉलम 2, राइट। सो रोज और कॉलम क्या हो गए हैं, डिटरमिनेंट के इंटरचेंज हो गए हैं, ठीक है। इसको फाइंड करके देखते हैं व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ दिस। 6 1 6 -10, राइट, इट कम्स आउट टू बी 4। अगर हम लोग उसको चेंज करें, किसको, इंटरचेंज कर दें रोज एंड कॉलम्स को। सो इफ वी change rows and if we interchange rows and columns, so that if this is the matrix A, after interchange it become the transpose of A, वो क्या बन जाता है, A का ट्रांसपोज। सो दिस थिंग वी हैव डिस्कस इन द मैट्रिसेस। तो अगर A ट्रांसपोज का, तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाहता है, अगर इससे हमने क्या कंक्लूड किया, दोनों सेम आ रहे हैं, तो रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे हम लोगों ने ये कंक्लूड करा किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, दोनों का डिटरमिनेंट सेम रहता है, राइट। आई होप नाउ दिस प्रॉपर्टी इज क्लियर टू यू। लुक एट दिस रिमार्क हियर। In this remark, it is follows that about property if A is a square matrix, then determinant of A and determinant of उसके transpose का determinant same रहता है, right? Look at this. If Ri ith row and Ci ith column, then the interchange of rows and columns will be symbolically write like this. So what is the meaning of this line? Let me explain this. Ci को interchange किया Cr I से, तो आई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। आई मतलब ये आई रो आर आई यूज हुआ है, तो मतलब आई को 1 रखूंगा तो रो 1 हो जाएगा, आई को 2 रखूंगा तो रो 2 हो जाएगा। लेट मी अप्लाई इट हियर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया था। ऑपरेशन क्या लगाया था यहाँ पे, इससे आपको समझ में आएगा। इसको सिंबोलिकली कैसे लिखेंगे, मैंने रो 1 को किससे इंटरचेंज किया था, इंटरचेंज विद कॉलम 1, और रो 2 को क्या किया था, रो 2 इंटरचेंज विद, ऐसे एरो बनाना है,
column 2. So this is the symbolically we can represent like this. So ये ऑपरेशन जो हम लोगों ने इंटरचेंज का लगाया, सिंबॉलिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सिंबॉलिकली में 2 बार सी लिख दिया मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ओके। सो CIRI का मतलब है कॉलम 1 को इंटरचेंज किया था कॉलम 2 से, सॉरी रो 1 से, एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज किया था रो 2 से पिछले एग्जांपल में। सो लाइक दिस सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट दिस operation like this, right? I hope this operation is clear to you. Now look at the second property here. Riya Chauhan, could you please read this second property? Sure, sir. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes. Okay. So इस property में क्या कहना चाह रहा है ये? Let me explain this with the help of example to you. तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूं। Suppose there is a determinant A. Suppose there is a determinant. Okay. एक determinant del मैंने suppose किया, determinant is denoted by del and it is 1, 2, 5, 6. Right? So what is the determinant of this one is 6 minus 1, 6 minus 10 is minus 4. So minus 4 is the determinant in this case. तो operations कहता है, ऑपरेशन कहता है अगर आप if any two rows, कॉलम को छोड़ दीजिए अभी, of a determinant are interchange, अगर किसी दो रो को determinant की इंटरचेंज कर दिया तो क्या होगा। सिंबॉलिकली इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, वी कैन राइट इंटरचेंज ऑफ रोज लाइक RI RJ एंड इंटरचेंज ऑफ कॉलम लाइक CI CJ। इसका क्या मतलब है बताता हूं अब नीचे वाले नोट का। तो मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिखता हूं रो 1, ठीक है, ये साइन लगाता हूं, तो यहाँ पे लिख दिया रो 2, तो इसका मतलब ये है रो 1 और रो 2 इंटरचेंज हो गई है। इंटरचेंज मतलब रो 1 की जगह पे रो 2 आ गया है और रो 2 की जगह पे रो 1 आ गया है, ठीक है। तो ये क्या था रो 1 और ये क्या था रो 2। तो देखिए इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, इंटरचेंज होने के बाद ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 रो 2 ऊपर और 1 2 नीचे, ठीक है। सपोज इसको मान लेता हूं ये नया डिटरमिनेंट आ गया डेल 1, ठीक है जी, डेल 1 एक नया डिटरमिनेंट आ गया। अब इसको सोल्व करूं अगर तो क्या आएगा, 5 2 जा 10, माइनस का साइन, 6 1 जा 6, तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4, ठीक है। अब इसमें आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी यहाँ पे एनालाइज की होगी आपने, जो डेल है ये 4 आ रहा है और ये -4 आ रहा है, तो जो मैग्नीट्यूड तो सेम है, साइन डिफरेंट है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ जो डेल 1 है, जो डिटरमिनेंट आया है नया डिटरमिनेंट, वो माइनस डेल के इक्वल है, राइट। अगर इस -4 के सामने माइनस लगा दूं तो इसके इक्वल हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस एग्जांपल दिस थिंग। अब आप ऊपर डेफिनेशन पे आइए, इफ एनी टू रोज ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, वो काम मैंने कर दिया, दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो क्या होगा, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये डेल डिटरमिनेंट था, इसका साइन था -4, अगर रो को चेंज कर दिया, रो 1 की जगह पे रो 2 और रो 2 की जगह पे रो 1 रख दिया, तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, ये -4 से +4 हो गया। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी। इस तरह से इसको लिखेंगे रो 1 इंटरचेंज विद रो 2, इस ऑपरेशन को, राइट। ऐसे ही ये प्रॉपर्टी कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये कॉलम में, ठीक है। एक रो को एक दूसरी रो से इंटरचेंज करेंगे। पहली और सेकंड प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। पहली प्रॉपर्टी में सारी रोज को इंटरचेंज किया था कॉलम से, तो बेसिकली ट्रांसपोज बनाया था उसमें, इसमें ट्रांसपोज नहीं बनाया, इसमें दो रोज को इंटरचेंज किया, ठीक है। I hope this property is clear to you. Now let's move to the next property. अपराजिता, could you please read this written on the screen? इसको टोटल को रीड कर दीजिए, प्रॉपर्टी 3। If any two rows or columns of a determinant are identical, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0. Okay, so this is the very important property here.
इस प्रॉपर्टी में सीधा सा ये बता रहा है अगर कोई भी दो रो या कॉलम किसी भी डेटरमिनेंट के सेम हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गए, तो डेटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, इस प्रॉपर्टी नंबर 3 को। तो ये कहता है एक अगर कोई डेटरमिनेंट है डेल, ठीक है जी, ये डेटरमिनेंट है डेल और ये इस तरह से लिखा हुआ है 1 2 3 7 8 9 1 2 3। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको रो 1 इज आइडेंटिकल टू रो 3 लग रहा है। यस, रो 1 इज आइडेंटिकल टू रो 3। तो रो 1 और रो 3 सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। ये 1 है तो ये 2 है तो ये 3 है। इस केस में डेटरमिनेंट को आप बिना एक्सपेंड किए बता सकते हैं इस डेटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी एक्सपेंड करने के बाद वो 0 के इक्वल आएगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी। इस डेटरमिनेंट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? 0 के इक्वल आएगी। सो इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, ये कॉलम्स पे भी अप्लाई हो सकती है। अगर दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा? इन दैट केस डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 0. I hope this property is clear to you, and it is written here proof. If we interchange the identical rows of the determinant, then del does not change. However, property 2, it follows that del has changed its sign. So therefore, del is equal to this and then it's equal to 0. ये प्रॉपर्टी समझा दूं जरा आपको, क्या प्रूफ कैसे किया इसने, क्या कहना चाहता है इसमें? इसमें ये कह रहा है कि अगर मैं इस पे, इस डेटरमिनेंट पे, ये डेल लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे प्रॉपर्टी 2 लगाऊं तो प्रॉपर्टी 2 क्या है? प्रॉपर्टी 2 है इंटरचेंज, किसी भी रो का किसी भी उससे इंटरचेंज। सो यहाँ पे मैंने रो 1 को इंटरचेंज किया रो 3 से, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टी अगर लगाई सेकंड तो क्या होगा? तो सेम ही रहेगा 1 2, ये आ गया डेल 1 प्रॉपर्टी लगाने के बाद। 1 2 3, ये 1 2 3 इंटरचेंज होने के बाद तो सेम ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट सेम थे। रो 1 की जगह पे ये लिख दिया। अब ये हमने प्रॉपर्टी 2 में क्या देखा था? ये किसके इक्वल आएगा? माइनस डेल के इक्वल, तो नेगेटिव साइन के इक्वल आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्या किया? प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाई, ठीक है, प्रॉपर्टी 2 लगा के इंटरचेंज किया रो 1 को रो 3 से, तो ये आ गया। ये आना चाहिए माइनस डेल के इक्वल। अब इसको देखो, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करूं अगर, तो क्या होगा? ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो ये इंटरचेंज होने के बाद कुछ चेंज ही नहीं हुआ इसमें, तो ये आएगा डेल के इक्वल। सो डेल इक्वल टू माइनस डेल, इसको इधर लाओ तो डेल प्लस डेल इज इक्वल टू 0. सो 2 determinant is equal to 0. So what will happen? So determinant is equal to 0 in this case. तो determinant क्या होगा? 0 होगा। सो ये प्रूफ इन्होंने दे रखा है यहाँ पे। आई होप नाउ इफ यू रीड दिस प्रूफ हियर, नाउ इट विल बी क्लियर टू यू। अगर आइडेंटिकल रहता है तो डेल की वैल्यू चेंज नहीं होती है प्रॉपर्टी 2 से, तो डेल माइनस डेल के इक्वल आ जाता है। तो ये दोनों, सो 2 डेल इक्वल टू 0, 2 डेल इक्वल टू 0, सो डेटरमिनेंट 0 आता है। वेरी मोस्टली कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टी इज दिस, राइट? Look at this property number 4 now. जय शर्मा, माइक काम कर रहा है? यस सर। ओके, कर रहा है काम, गुड, कांग्रेचुलेशंस। आगे आते हैं। प्रॉपर्टी दिख रही है? प्रॉपर्टी नंबर 4 दिख रही है स्क्रीन पे? नो सर। नहीं दिख रही है? अच्छा, मैं दिख रहा हूँ? यस सर। ठीक है, माइक की टेस्टिंग हो गई, माइक बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका। लुक एट दिस प्रॉपर्टी 4, रीड इट। If each element of a row or a column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. ओके, क्या कहना चाह रहे हैं इस प्रॉपर्टी 4 में? लेट मी एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विद द एग्जांपल टू यू फर्स्ट, फिर आते हैं इसकी, ये लिखा क्या है, फिर आते हैं इस पे। एक एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एक डेटरमिनेंट मैंने लिखा डेल और ये लिखा 1 2 5 6, ठीक है जी। क्या आएगा? एक्सपेंड करेंगे तो 6 minus 10 is equal to -4. The same example I am taking again and again. अब इसके बाद ये कह रहे हैं इसमें, if each element of a row
किसी भी रो का हर एक एलिमेंट को ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट के, अगर इसको इसके डिटरमिनेंट के रो 1 को मल्टीप्लाई कर दूं एक नंबर से, तो मैं नंबर ले लेता हूं यहां पे, सपोज एक नंबर ले लिया मैंने 3, ठीक है, तो रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा 3 1 जा 3, सेकंड एलिमेंट 3 2 जा 6, ठीक है जी, इसको एक एग्जांपल से, और सेकंड रो को मैंने कुछ भी नहीं कहा, इसको एक्सपेंड करके देखता हूं क्या आता है, 6 3 जा 18 माइनस 6 5 जा 30, तो माइनस का 12, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू माइनस 4 लिख सकता हूं, इसका कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। तो एक ये नया डिटरमिनेंट मैंने निकाला, इसको लिख लिया del 1, ठीक है जी। कैसे निकाला, उसकी फर्स्ट रो को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो del 1 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3, ओके 3 लिख लेता हूं, ये देखिए ये क्या है -4, व्हाट इज दिस -4, दिस -4 इज इक्वल टू del, सो यहां से मैं ये कंक्लूड कर पा रहा हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा है, सो del 1 आप देख रहे हैं किसके इक्वल आ गया, अगर इसकी रो को 3 से मल्टीप्लाई किया, अगर इस डिटरमिनेंट की रो को 3 से मल्टीप्लाई किया किसी भी नंबर से, तो उसका जो मल्टीप्लाई करने पे जो नया डिटरमिनेंट मिलेगा वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, जो नया डिटरमिनेंट होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो राइट। सो अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए, इफ ईच रो एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के, अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लें, देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय के, तो उसकी वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर अगेन, अब इसको लिखता हूं डेफिनेशन को, वो कह रहे हैं अगर कोई डिटरमिनेंट del है, ठीक है जी, कोई डिटरमिनेंट del है, अगर इसकी किसी रो को या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया के से, मान लो के ri कर दिया मैंने, इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं मैं, रो 1 की जगह पे रो 1 को क्या अटेंड्स किया, रो 1 को लिख दिया 3 रो 1, तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, अभी इसके बारे में डिटेल में अभी देखते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर मैंने रो i को, किसी भी रो i को के रो i लिख दिया, ठीक है, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से, तो क्या होगा, एक नया डिटरमिनेंट मिलेगा del 1, वो किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू अगर 4 है तो वो किसके इक्वल होगा, k इंटू 4, k इंटू del, सो del 1 कैन बी रिटर्न एज 4k, ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज लिटिल बिट क्लियर, एंड इफ यू लुक एट दिस रिमार्क हियर, सो बाय दिस प्रॉपर्टी we can take out any common factor from any row or any column of a given determinant, okay, if the corresponding element of any row of a determinant are proportional, then its value is 0. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी डिटरमिनेंट में ऐसे लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनल है, जैसे यहाँ पे a1 a2 और a3, और यहाँ पे ka1 ka2 ka3 लिखा हुआ है, सो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी, बिकॉज रो 1 एंड रो 2 आर प्रोपोर्शनल, और जो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखी थी हमने उसके अकॉर्डिंग। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, देखिए पहले वाले पॉइंट में उन्होंने ये कहा है हमें, अगर कोई डिटरमिनेंट ऐसे लिखा हुआ है 4 6 1 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो फर्स्ट मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 2 इंटू 3, राइट 1 3। तो उन्होंने कहा अगर यहाँ पे किसी भी रो से कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, किसी भी एक रो से, तो हम लोग उसको बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 2 3 1 3। So this is they explained in the first point. So we can take an element common from a single row. मैट्रिसेस में क्या होता था, सारे एलिमेंट से कॉमन आता था, यहाँ पे आप किसी भी सिंगल रो से एलिमेंट को कॉमन लेके बाहर लिख सकते हैं, किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से, राइट। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट बता देता हूं। सेकंड पॉइंट में वो ये कह रहे हैं अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है 4 6 8 और यहाँ पे 1 9 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, तो वो कह रहे हैं ये जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी,
क्यों? उन्होंने कहा 0 इसलिए आएगी क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लिखे हुए हैं। प्रोपोर्शनल कैसे? देखो 2 3 4 लिखा हुआ है यहाँ पे 1 9 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 4। ठीक है, अब ऊपर वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। ये जो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इस 2 को हम लोग बाहर ले सकते हैं, तो इस 2 को बाहर ले लिया मैंने। अब देखिए आगे, इस 2 को अगर मैंने बाहर ले लिया तो क्या होगा? इस 2 को बाहर ले लिया तो अंदर कौन बचेगा? 2 3 4, 1 9 3 2 3 4। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी पड़ी थी? प्रॉपर्टी 3, अगर कोई भी दो रो आइडेंटिकल हो गई, रो 1 और रो 3 यहाँ पे आइडेंटिकल हो गई, सो व्हाट इज द वैल्यू इन दैट केस? इट्स कम्स आउट टू बी 0। यही मैंने बोला था कि 0 आएगी। अगर कोई भी एलिमेंट प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है, देन इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। आई होप दिस रिमार्क इज क्लियर टू यू। It's Sir. time up today. Yes. One question. So can you get back to the page? Yes. Sir, let's imagine if they have given x in this element, like 2, 3, 4 are given. If any x is given, and we need to find the value of x and the value of delta is given. Okay. So the number which we have taken common will go in division to that value of delta. Yes. So if delta is given 3 and it is given like this 2x, 3x, 1, 4, right? So then we put it equal to 3, and this x goes outside, x कॉमन आ जाएगा, x एक सिंगल रो से कॉमन आ जाता है, एंड जो आप कह रहे हैं वो इधर डिवाइड में चला जाएगा, राइट? एंड ये आएगा 2 3 1 4, एंड इट्स 4 to the 8 minus 3 5, इट्स कम्स आउट टू बी 5, 3 नीचे आ जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी 5 is equal to 3 by x, so we can say that x is equal to 3 by 5. So like this we can solve it. यही पूछना चाह रहे हैं आप? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. So that's all for today. It's time up. Rest of the thing in the next class.